टोटल 5% के लिए इसमें इंजन आता है 1.5 हाइब्रिड और इस गाड़ी की प्राइस है 75 लाख रुपीस। आज की वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। इसके इंटीरियर में बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अस्सलामुअलैकुम पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास। और आज की वीडियो में मैं आपको जिस गाड़ी का वॉक राउंड देना चाह रहा हूँ, सो दिस इज टोयोटा रेज। नंबर फर्स्ट पर आपको इस गाड़ी का मेक मॉडल बताते चलो। 2022 का मेक मॉडल है, 2025 की इंपोर्ट है और इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है। इस गाड़ी की प्राइस है 75 लाख रुपीज। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक प्रॉपर SUV है, लुक वाइज देखे काफी खूबसूरत है। टोयोटा रेज कलर भी इसका जो है सिल्वर कलर है। सो मैं आज की वीडियो में आपको इसका ऑल दिस सारा वॉक राउंड दूंगा। ये जो है फुल ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इस तरह से कि इसमें आता है इंजन 1.5 जो कि आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जाता है। अगेन इसमें 360 डिग्री कैमरा, बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर फर्स्ट पर अगर आप लोग इसका फ्रंट लुक देखें तो काफी आपको अट्रैक्टिव नजर आएगा। फ्रंट पे जो कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, इसकी फ्रंट हेडलाइट्स जो कि आपको ऑटो के फीचर के साथ ऑफर की जाती हैं, ये डे या नाइट को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। अगेन ये 5 लेवल तक एडजस्टेबल भी हैं। फ्रंट पे आपको क्रोम की जो है लाइन दी जाती है जो कि ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत है। अगेन टोयोटा का मोनोग्राम और ये हाइब्रिड गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे जो है यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। अगेन आ जाए यहाँ पर आपको जो है पार्किंग सेंसर ये गाड़ी फ्रंट एंड बैक दोनों पे ऑफर करती है। फोग लैंप भी इसमें काफ़ी खूबसूरत दिए गए और नीचे की तरफ जो है पियानो ब्लैक की गार्निश दी जाती है। और यार इंजन का आपको वैसे ही पता चल गया, इसके बोनट में आता है 1.5 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। बट इसके फ्रंट पे यहाँ पर जो है बोनट पे डबल कट्स दिया जाता है जो कि इसकी फ्रंट को काफ़ी जो है ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाता है और ये इस गाड़ी की जो है खूबसूरत सी की है। अगेन इसमें आ जाता है वाइपर का कंट्रोल। वाइपर बेसिक ही है, ये हिडन भी नहीं आपको नजर आता। अगेन इसमें आपको रेडार भी ऑफर किया जाता है। फ्रंट पे जो कुछ फीचर्स थे आप लोगों ने देख लिए। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बाकी गाड़ी की तरह साइड प्रोफाइल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से देखें तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सी नज़र आती है। इसमें जो आपको रिम ऑफर किए जाते हैं वो आते हैं 17 इंचज़ के, बट ये स्टाइल भी 2025 जैसे ही आपको नज़र आता है। ये जो है अभी नया ही है, तो ये काफ़ी स्टाइलिश और न्यू जो है आपको नज़र आता है। अगेन यहाँ पर आ जाए, इसके साइड मिरर जो है एडजस्टेबल, अटैक्टेबल, अफोर्डेबल है। ऑटो के फीचर्स के साथ इनके ऊपर आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाता है और नीचे की तरफ 360 डिग्री कैमरास भी ऑफर किए जाते हैं। और बाकी फ्रंट और ड्राइवर दोनों ही आप लोग स्मार्ट एंट्रीज को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी का खूबसूरत से इंटीरियर। यार रियर साइड की बात कीजिए तो रियर पे आपको पहले ये बता देता हूँ, ये यहाँ से ओपन होता है। अगेन इसमें आपको LED लावा लाइट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, नाइट में भी बहुत अच्छा आपको व्यू देती हैं। अगेन आपको यहाँ पर जो है रेज के नेम का बैज, यहाँ पर जो है पार्किंग सेंसर और यहाँ पर आपको जो है पियानो ब्लैक का नीचे की तरफ जो है बम्पर आप लोग कह सकते हैं दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको क्रोम की लाइन, यहाँ पर जो है हाइब्रिड होने के बाद यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम, वाइपर, फ्रेशर, ब्रेक लैंप, ऊपर की तरफ शार्क अल्टीना और ये सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं। ये गाड़ी हाइब्रिड है, हाइब्रिड वेरिएंट है, तो इसमें आपको हाइब्रिड का भी बैज देखने को मिलेगा और वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर कुछ स्पेस की बात कीजिए तो आप लोग इसको स्मार्टली ओपन करते हैं और ये जो है बहुत अच्छी आपको एक स्पेस ऑफर करती है। एक SUV है 5 सीटर, मतलब 5% के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देखें बहुत अच्छी आपको एक स्पेस दी गई है। यहाँ पर जो है आप लोग 3 से 4% के लगेज ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जो है 150 वाट का जो है चार्जिंग सिस्टम दिया गया है। अगेन आपको जो है यहाँ पर और कुछ जो है यहाँ पर आपको लाइट्स दी गई हैं जो कि दिस टाइम नॉट वर्किंग, अभी जो है ये ऑन नहीं हुई, शायद जो है आगे से जो है बंद की है। तो यहाँ पर आपको इसका जो है पंप दिया जाता है जिससे आप लोग हवा भर सकते हैं और नीचे की तरफ जो है बॉक्स। बट इस गाड़ी की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की आती है बैटरी, वो यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है और इसकी सीट्स को आप लोग डाउन करके एक्स्ट्रा स्पेस भी बना सकते हैं। तो यार फाइनली अब वक्त आ चुका है आपको 7.5 मिलियन का इंटीरियर दिखाने का। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप लोग देखें इसकी की से भी आप लोग स्मार्टली ओपन करते हैं, बाकी स्मार्ट एंट्री भी आपको ऑफर की जाती है। और ये रहा इस गाड़ी का जो है खूबसूरत सा इंटीरियर। बट सबसे जो खूबसूरत मुझे लगी इसमें वो है इस गाड़ी की सीट्स काफ़ी कंफर्ट है, बैठने के बाद मैनुअली एडजस्टेबल है। बट इसके ऊपर जो एक रेड कलर की लाइन दी जाती है ये आपको टोयोटा GR स्पोर्ट में देखने को मिलेगी और फ्रंट पे ही है, रियर पे भी नहीं दी गई। फ्रंट दोनों सीट्स पे ऑफर की जाती है। इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्ट हैं जो कि आप लोग देखें यहाँ पर ये है मैनुअली एडजस्टेबल, बट बैठने के बाद
कोई भी इशू नहीं है। आगे फिर भी एक बार रिकवर करते हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं इसके इंटीरियर का। फाइनली अब आपको बताता हूँ यार चीजें कुछ, फिर जो है ना ब्लूटूथ हमने ढूंढ लिया है, फिर जो है चाइनीज में बहुत कम ही मिलता है, तो फिर बाद में हम जो है म्यूजिक सुनेंगे। पहले आपको रिव्यू देता हूँ, आपके नॉलेज के लिए बताते चलूँ तो इसके इंटीरियर में भी आपको बहुत ज्यादा फीचर्स दिए जाते हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। वन टैप विंडो आपको ऑफर की जाती है। इसके जो साइड मिरर हैं वो ऑटो के फीचर्स के साथ आते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं इलेक्ट्रिकली भी। अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो है एक क्रोम की लाइन और रेड कलर की गार्निश, नीचे की तरफ जो है डबल कप फोल्डर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ही खूबसूरत है। और फिर ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं। इसका जो है मुझे नहीं आइडिया, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। रेडार का कंट्रोल, इसका ड्रिफ्टिंग मोड, इसकी लाइट्स की हाइट को आप लोग जो है 5 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको फ्रंट पे रिकवर किया था। अगेन इसके सेंसर का कंट्रोल आ जाता है, बट इसका भी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर अगर इससे ऊपर आ जाए तो इस गाड़ी का खूबसूरत सा स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि आपको लोडेड नजर आ रहा होगा। लेफ्ट एंड राइट काफ़ी कंट्रोल है। एक तो पावर स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर क्रोम की लाइन दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट साइड पे जो कंट्रोल दिए गए हैं वो इसको आपके जो है दरमियान में MI बहुत सारे मैसेजेस शो करवाती है। गाड़ी की हर चीज़ लगभग आपको यहाँ पर जो है वो शो करवाती है। और नीचे की तरफ जो है आप लोग इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप लोग इसका 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। इसके साइड मिरर के नीचे 360 डिग्री कैमराज भी ऑफर किए जाते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्ट है। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको जो है इसके लेफ्ट एंड राइट काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं और बहुत मज़ेदार फीचर है यार जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों में आजकल आ रहा है, पहले नहीं आता था। यहाँ पर आपको जो है टोयोटा का मोनोग्राम, सेफ्टी एयर बैग्स, इसके सोशल मीडिया के जो है आपको दिए जाते हैं। ड्राइविंग मोड की बात कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है जी इको मोड, पावर, और ये पता नहीं अब चेंज कैसे होते हैं, ये आप देखें इको मोड हो गया और अब जो है नॉर्मल। फिर यहाँ से ये जो है लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं बट आगे करवर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो कि मैनुअली एडजस्टेबल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है राइट साइड पे जो है फ्रंट हेडलाइट्स जो कि ऑटो के फीचर्स के साथ, लेफ्ट पे जो है वाइपर, और ये जो है ऑटो के फीचर्स के साथ नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस गाड़ी की जो है यहाँ पर आपको जो है खूबसूरत सा मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है स्पीड ये आपको इलेक्ट्रिक ही शो करता है। नीचे की तरफ फ्यूल सिस्टम, दरमियान में आपको जो है इसके मूड शो करता है और बाकी जितने भी मैसेजेस होते हैं वो ऑल दिस सारे के सारे आपको शो कर रहा होता है। यहाँ पर आ जाए ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको खूबसूरत सी क्रोम की जो है LCD दी जाती है जो कि साइज में अच्छी खासी है और ये टच भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही के कंट्रोल से भी और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से भी आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आपको ऑफर की जाती है। आप लोग यहाँ से जो है इसको प्रेस नहीं करते, यूं टच करते हैं तो ये जो है वर्क करते हैं, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर जो है क्रोम के जो है एयर बैंड्स इसके नज़र आते हैं जिसके दरमियान में आपको डबल इंडिकेटर और यहाँ पर ये भी काफ़ी खूबसूरत आपको नज़र आते हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसके जो है एयर बैंड्स का कंट्रोल जो कि ऑटो के फीचर्स के साथ ऑफर किए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका जो है स्टार्टअप बटन ऑफर किया जाता है जो कि पावर बटन है। अगेन नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको जो है खूबसूरत सी गार्निश स्पेस देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 2 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। पर बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। अगेन आ जाएं यहाँ पर आपको इसकी जो है गियर कलेक्शन देखने को मिलेगी PRND और ये बहुत अच्छी जो है ट्रांसमिशन है, मतलब बिल्कुल ही आपको महसूस भी नहीं होता और ये काफ़ी जो है मज़ेदार है। यहाँ से भी आप लोग देखें यूँ चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके पीछे ही हाईलाइट का फीचर, अगेन यहाँ पर आपको जो है इसकी पार्किंग ब्रेक जो कि इलेक्ट्रिक ऑफर की गई है और ये एरिया भी क्रोम के साथ ऑफर किया जाता है। डबल कप फोल्डर है। यहाँ पर आपको जो है दरमियान में बॉक्स दिया गया है जो कि नॉर्मल ही है बट कुछ ना होने से बहुत अच्छा है। फ्रंट की तरफ आ जाएं, यहाँ पर आपको सेफ्टी एयर बैग्स, यहाँ पर जो है कप फोल्डर जो कि काफ़ी खूबसूरत है, ड्राइवर के लिए भी दिया जाता है जो कि मैं आपको शायद ही दिखाना भूल गया। यहाँ पर आप लोग देखें। अगेन आ जाएं, यहाँ पर जो है आपको ब्लैक ही सारी गार्निश दी गई है और ये जो है आपको ऑफर किया जाता है। इसमें अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छी स्पेस है, गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोग अच्छी जो है चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं बट इसको लॉक नहीं कर सकते। तो एनीवे यहाँ पर आपको जो है सन की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर मिरर जो है एडजस्टेबल है। इसके पीछे आपको इसका रेडार दिया जाता है, रेडार भी बहुत अच्छा चीज़ है। और ये जो एक चीज़ है यार, इसकी नहीं मुझे समझ आई, ये शायद इन्होंने जो है आफ्टर मार्केट न्यू लगवाई हुई है। इसका कंट्रोल क्या, आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बेसिकली हमारे कैमरे शो कर रहा है।
ऊपर की तरफ जो है आपको लाइट्स दी गई है और यहाँ पर आ जाए इसमें आपको जो है मिरर दिया गया है, लाइट्स नहीं दी गई। और बाकी ये फैमिली यूज है तो यहाँ पर आपको जो है डोर हैंडल ऑल विंडो पे आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आए आपको इसके रियर पैसेंजर का एरिया दिखाता हूँ और इसके ऑल विंडो जो है आपको क्रोम के साथ, और यहाँ पर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी कैटेगरी के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी आपको नजर आती है। यहाँ पर आपको जो कुछ फीचर्स नजर आ रहे होंगे, पावर विंडो है, लॉक अनलॉक इसमें आता है, बेबी लॉक भी आता है। अगेन यहाँ पर खूबसूरत सा कप फोल्डर आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। ये इस गाड़ी की खूबसूरत सी सीट्स हैं, बट मैंने फ्रंट पे जो है इसको थोड़ा ख़राब ही किया हुआ है, आपको पता है मेरी आदत का, तो फिर इसलिए वैसे यहाँ पर बैठने के बाद इश्यू नहीं है। लेग साइड अच्छी स्पेस है क्योंकि ऐसे ड्राइवर बैठ के नहीं ड्राइव करता, तो मैं तो खैर रिलैक्स मूड में था। सो एनीवे यहाँ पर लेग साइड और हेड साइड भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखें डोर हैंडल है, लाइट्स दी गई हैं, लाइट्स के बाद 3 हैंड रेस्ट दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। आप लोग 3% यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं और यहाँ पर जो है 2 अदद मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें ये 2 मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ये अच्छे फीचर्स थे। और बाकी जो है सेफ्टी एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें इंजन आता है 1.5 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो ये कुछ है। यहाँ पर आप लोग देखें ये इसका हाइब्रिड अलग से सिस्टम है, ये इसका जो है इंजन है और बहुत अच्छी जो है आपको इसकी ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पर देखें मैट की गार्निश, उस पर की तरफ भी जो है ऑल दिस मैट की गार्निश ऑफर की जाती है। और बाकी जो है गाड़ी जो है फ्रेश इंपोर्ट है और प्राइस मैंने आपको फ्रंट पे रिकवर की। तो यार गाइस ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है और अभी जो है मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। इंजन की जो है मैंने आपको बता दिया है, एवरेज रहती है वो मैं आपको बता दूं। एवरेज की अगर बात कीजिए तो डिपेंड ऑन यू ड्राइव, या आपको इसके फीचर्स आप लोगों ने देख लिया। 5% बहुत कंफर्ट एसयूवी आप लोग कह सकते हैं और है भी एसयूवी की शेप है। तो एनीवे यहाँ पर आपको जो है इसमें एवरेज जो है लगभग आती है, लगभग 18 से 20 की एवरेज प्रोवाइड करती है क्योंकि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड ना हो तो फिर ये इस कैटेगरी की गाड़ियां आपको 10-12 की देती हैं, जैसे कि स्पोर्टेज है तो वो बहुत कम देती हैं। जैसे MG आ जाती है वो बहुत ही कम देती है, 5-6 की वजह से उसकी बहुत मार्केट जो है डाउन हुई थी। अब जो है उसमें EV के भी जो है कुछ वेरिएंट आए हैं तो उनमें बहुत अच्छी उसकी जो है सेल की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। सो एनीवे इस गाड़ी की जो है 22 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है और इसकी माइलेज में आपको दिखाना भूल गया, ये लगभग 52,000 किलोमीटर ये गाड़ी जो है ड्राइव है। और साथ ही साथ इस गाड़ी की प्राइस जो है 75 लाख रुपीज है। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोगों को जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग इनकी लोकेशन G10 मरकज इस्लामाबाद है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें और अपने अजीजों का तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।